दोस्तों, कभी कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर आकर हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी काम के नहीं रहे। हमें लगता है कि हम टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। हमारी गलतियां हमें कमजोर साबित करती हैं और हम खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। हमें लगता है कि हम दूसरों की तरह परफेक्ट नहीं हैं, इसलिए शायद हमारी कोई कीमत नहीं है। आज की ये कहानी हर उस इंसान के लिए है जो खुद को कमजोर समझ बैठा है, जो अपनी कमियों की वजह से खुद से नाराज है और जो ये मान चुका है कि वो अब पहले जैसा नहीं रहा। एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन बेहद मेहनती किसान रहता था। उसका जीवन बहुत सादा था, ना ज्यादा जमीन, ना ज्यादा धन, ना कोई बड़ी हवेली। उसके पास था तो बस उसका परिश्रम और ईमानदारी। हर रोज सुबह सूरज निकलने से पहले वो उठ जाता, एक लकड़ी का मजबूत डंडा अपने कंधे पर रखता और उस डंडे के दोनों सिरों पर लटके दो मिट्टी के घड़ों को लेकर गांव के कुएं की ओर निकल जाता। वो दोनों घड़ों में पानी भरता, फिर धीरे धीरे संतुलन बनाते हुए घर की ओर चलता। यही उसकी रोज की दिनचर्या थी। दिन गुजरते गए, महीने बीत गए और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। लेकिन एक दिन उन दोनों घड़ों में से एक घड़े में छोटी सी दरार आ गई। दरार बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि जब किसान पानी भरकर घर लौटता तो रास्ते भर उस घड़े से पानी टपकता रहता। घर पहुंचते पहुंचते वो घड़ा आधा खाली हो जाता, जबकि दूसरा घड़ा पूरा भरा हुआ रहता। धीरे धीरे वो टूटा हुआ घड़ा खुद को बेकार समझने लगा। हर दिन जब वो देखता कि दूसरा घड़ा अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभा रहा है और वो खुद आधा पानी ही पहुंचा पा रहा है, तो उसका दिल दुख से भर जाता। उसे लगने लगा कि वो अपने मालिक के किसी काम का नहीं रहा। आखिरकार एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और किसान से बोला, मालिक, अब मुझसे नहीं होगा। मैं पहले जैसा नहीं रहा। मेरे अंदर दरार आ गई है, रास्ते में मेरा पानी गिर जाता है। आप मुझे बदल दीजिए। मैं आपके लिए बोझ बन गया हूं। मैं आपके किसी काम का नहीं रहा। किसान ने उसकी सारी बात बड़े ध्यान से सुनी। ना उसने उसे डांटा, ना गुस्सा किया, ना ही तुरंत जवाब दिया। वो बस हल्के से मुस्कुरा दिया। अगले दिन जब किसान फिर पानी भरने निकला तो उसने टूटे हुए घड़े से कहा, आज जब हम घर की ओर चलें तो जरा ध्यान से देखना कि तुम किस तरफ हो। घड़ा चुपचाप था, लेकिन आज वो सच में ध्यान दे रहा था। किसान ने दोनों घड़ों में पानी भरा और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर जैसे हमेशा होता था, टूटे घड़े से पानी टपकता रहा। लेकिन आज उसने कुछ और देखा। उसने देखा कि जिस तरफ वो लटका हुआ है उस तरफ रास्ते के किनारे हरे भरे पौधे उगे हुए हैं, रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। हवा चलती तो वे फूल झूम उठते। वो रास्ता जीवंत था, सुंदर था। जबकि दूसरी तरफ जहां पूरा घड़ा लटका था वहां रास्ता सूखा और बेजान था। घर पहुंचकर किसान ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ, आज तुमने क्या देखा? घड़े ने धीरे से कहा, मालिक, मैंने देखा कि मेरी तरफ फूल खिले हैं, लेकिन फिर भी मैं तो आधा पानी ही ला पाता हूं। मैं अब भी अधूरा हूं। तब किसान थोड़ा गंभीर हुआ और बोला, नहीं, तुम अधूरे नहीं हो। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारी दरार बहुत पहले देख ली थी और तभी मैंने जानबूझकर तुम्हारी तरफ फूलों के बीज बो दिए थे। हर दिन जब तुम पानी टपकाते हो, वही पानी उन बीजों को सींचता है। आज जो ये खूबसूरत फूल तुम देख रहे हो वो तुम्हारी उसी दरार की वजह से है। किसान ने आगे कहा, अगर तुम परफेक्ट होते, अगर तुमसे पानी न टपकता तो यह रास्ता कभी इतना सुंदर नहीं बन पाता। तुम्हारी कमजोरी ही इन फूलों की ताकत है। ये सुनते ही टूटे हुए घड़े की आंखें भर आई। पहली बार उसे समझ आया कि जिसे वो अपनी सबसे बड़ी कमी समझ रहा था वही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती थी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक घड़े की नहीं है, ये कहानी हम सब की है। हम सबके अंदर कोई न कोई दरार है। कोई अपनी गरीबी से टूटता है, कोई अपने अतीत से, कोई असफलता से, तो कोई लोगों की बातों से। लेकिन याद रखना, भगवान कभी भी किसी को बेकार नहीं बनाता। आपकी कमजोरी भी किसी की जिंदगी में फूल खिला सकती है। जो चीज आज आपको शर्मिंदगी देती है वही कल आपकी पहचान बन सकती है। इसलिए खुद से नफरत मत करो। खुद को बदलने से पहले खुद को समझो, क्योंकि हमारी कमियां भी किसी के लिए वरदान बन सकती है। बस खुद को बेकार समझना छोड़ दो। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो,
अगर आपने खुद को उस टूटे हुए घड़े में महसूस किया हो तो समझ लीजिए ये कहानी आपके लिए ही थी। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली मोटिवेशनल कहानियां और जिंदगी को नई सोच देने वाले वीडियो अगर आप रोज देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल MK मोटिवेट को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस कहानी को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो आज खुद को कमजोर समझ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है एक कहानी किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। MK मोटिवेट, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जिंदगी बदलती है।